वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारे आज के टॉपिक में एक्सरसाइज वगैरह है, उसमें हम एमसीक्यूज़ देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह। तो पहला हमारा एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ वाटर इन प्लांट्स। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पानी जो है वो पौधों में जड़ों से ऊपर चढ़ता है। इसकी भाई बी जो है वो डी ऑप्शन है, कैपिलरी एक्शन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ बी ऑप्शन 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। एमसीक्यू नंबर 3, वाटर डिजोल्व नॉन आयनिक कंपाउंड्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो नॉन आयनिक कंपाउंड हैं, कोवलेंट कंपाउंड, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिजोल्व होते हैं, तो डी ऑप्शन। नंबर 4, टेम्परेरी हार्डनेस इज़ बिकॉज ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। नंबर 5, टेम्परेरी हार्डनेस इज़ रिमूव्ड बाय एडिंग स्लैक लाइम। जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो स्लैक लाइम ऐड करने से उसे ख़त्म किया जा सकता है। परमानेंट हार्डनेस इज़ रिमूव्ड बाय सोडियम जियोलाइट। ये ए ऑप्शन बनेगी इसकी, नंबर 6 की ए ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट मेक्स द वाटर परमानेंटली हार्ड। वो कौन सा वाटर है जिसकी वजह से पानी जो है वो मुस्तकिल तौर पर उसमें हार्डनेस पैदा हो जाती है। दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट की वजह से उसमें परमानेंट हार्डनेस डेवलप होती है। ये भाई डी ऑप्शन बनेगी। एमसीक्यू नंबर 8, रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडीज़ इज़ बिकॉज ऑफ डिटर्जेंट्स हैविंग फॉस्फेट साल्ट। ये आप पढ़ चुके हैं कि जो डिटर्जेंट्स हैं उनमें फॉस्फेट साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं। नंबर 9, डेप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इज़ नॉट बिकॉज ऑफ डेप्लीशन, ऑक्सीजन की कमी के 3 वजूहात तो हैं। एक वजह जो है वो ऐसी है जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, और वो है रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट, बल्कि इनकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन पानी में ऐड होती है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी करते हैं, इनमें होता है। एमसीक्यू नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ काज लिवर इन्फ्लेमेशन। इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से लिवर की इन्फ्लेमेशन, सोजिश पैदा होती है। दैट इज़ हेपेटाइटिस, डी ऑप्शन। नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ काजेज सीवियर डायरिया एंड कैन बी फैटल। इनमें से कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से शदीद जो है वो लूज़ मोशन होते हैं, डायरिया होता है और वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। दैट इज़ कॉलरा, हैज़ा। नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया इन वाटर। ये कौन सी गैस ऐसी है जिससे हार्मफुल बैक्टीरिया पानी में ख़त्म किए जाते हैं, मारे जाते हैं। ये स्विमिंग पूल क्लीननेस में जो है वो ये बात है। दैट इज़ क्लोरीन। उसमें कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन जो है वो ऐड किए जाते हैं, ख़ास तौर पर ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ज़्यादा बासहूलत काम है। नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइन डज नॉट काज हार्डनेस इन वाटर। इनमें से कौन सा आइन है जो हार्डनेस की वजह नहीं बनता। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फेट रेडिकल ये हार्डनेस की वजह बनते हैं, मगर सोडियम जो है वो हार्डनेस की वजह नहीं बनता, तो इसकी डी ऑप्शन। नंबर 14, अ डिजीज़ दैट काजेज बोन एंड टूथ डैमेज इज़ कॉल्ड फ्लोरोसिस। ये ए ऑप्शन बनती है। वो बीमारी जिसकी वजह से जो है वो हड्डियों और दांतों में गलने सड़ने का अमल होता है, उसे हम फ्लोरोसिस कहते हैं, एंड इट इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ फ्लोराइड्स। ये फ्लोराइड्स की ज़्यादती की वजह से होता है। एमसीक्यू नंबर 15, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू आयन डाइपोल। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पानी में हल हो जाते हैं आयन डाइपोल की वजह से, यानी आयन्स के दरमियान और वाटर के डाइपोलर जो है, आप जानते हैं कि वाटर में जो है वो पॉजिटिव एंड भी है, नेगेटिव एंड भी है, जिसकी वजह से हम इसे डाइपोल कहते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स पानी में डिज़ोल्व होते हैं वो आयन डाइपोल है, यानी साल्ट के आयन्स और वाटर जो है बजाते खुद एक डाइपोलर कंपाउंड है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, तो इस लिहाज से ये बी ऑप्शन बनेगी। एमसीक्यू नंबर 16, द केमिकल्स यूज टू किल आर कंट्रोल द पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। वो केमिकल्स जो पेस्ट को मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को, उनकी नशोनुमा को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। इनकी नेचर क्या है, इनकी खासियत क्या है, इसके लिए भाई बी ऑप्शन बनेगी। दे आर डेंजरस ऑर्गेनिक केमिकल्स। ये मुहलिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। ये एमसीक्यूज़ मुकम्मल हुए। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें
जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजॉल्विंग पोलर सब्सटेंसेस इन वाटर। पोलर सब्सटेंसेस पानी में जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, इनके डिज़ोल्व होने की क्या वजह है? इसका जवाब भी पेज नंबर 139 पर, पेज नंबर 139 पर यहाँ जो है वो पोलर नेचर ऑफ वाटर की हेडिंग है। इसमें पहले जो है वो वाटर के स्ट्रक्चर की बात की गई है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पानी में हल हो रहे हैं। तो ये 2 पैराग्राफ इसका मुकम्मल जवाब है कि पानी के आयंस, पानी के डाईपोल के दरमियान और जो साल्ट के आयंस हैं, पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, इनके दरमियान एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है ये कंपाउंड पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नॉन पोलर कंपाउंड जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। इसका जवाब हमारे पास पेज नंबर 140 पर है। पहला पैराग्राफ, इसमें क्वेश्चन भी आपको बनवाया गया है। इस पैराग्राफ के बिल्कुल आखिरी सेंटेंस है, देयरफॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। तो इस हिस्से को अंडरलाइन करके वाई लिखेंगे तो ये यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये नॉन पोलर डिज़ोल्व नहीं होते, उसकी वजह ये है कि इनमें बिल्कुल पोलैरिटी नहीं होती, इन पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं होते। जबकि जो वाटर है वो एक पोलर कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये डिफरेंट हैं, इस वजह से ये डिज़ोल्व नहीं होते। यहाँ पर उसूल अप्लाई होगा जो आपने 9th में पढ़ा, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी पोलर पोलर में डिज़ोल्व होंगे और नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वाटर डिज़ोल्व शुगर एंड अल्कोहल। वाटर जो है वो शुगर और अल्कोहल को डिज़ोल्व करता है, क्यों, कैसे? ये भाई एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी वाला पैराग्राफ, इसमें आप जो है वो पहली लाइन के दरमियान से शुरू करेंगे। 1 वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 4 अदर। पहली लाइन के आखिर से 1 वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल, और इसे आखिर तक लेके आएंगे। तो ये उसकी वजह है। इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये कंपाउंड्स जो हैं वो पानी में इस वजह से डिज़ोल्व होते हैं कि इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं जिनमें वीक पोलैरिटी पैदा होती है, और इसी तरह जो वाटर है उसके जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड्स हैं। तो पानी के दरमियान और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सब्सटेंसेस जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिटर्जेंट्स मेक द वाटर अनफिट फॉर एक्वेटिक लाइफ। डिटर्जेंट्स जो हैं वो पानी को एक्वेटिक लाइफ के लिए गैर मौजू बना देते हैं, ये क्या वजह है? इसके लिए भाई ये इसका जवाब हमारे पास पेज नंबर 146 ये इसका जो है वो दूसरा पैराग्राफ है। इसमें आप दूसरी लाइन से शुरू करेंगे, द फॉस्फेट साल्ट प्रेजेंट इन डिटर्जेंट्स काज रैपिड ग्रोथ ऑफ द एल्गी। यहाँ से शुरू करेंगे और इसे आखिर तक लेके आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, वाई आर पेस्टिसाइड्स यूज्ड। पेस्टिसाइड्स जो हैं वो क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? इसका जवाब भी हमारे पास पेज नंबर 145 पर है। पहले तो पेस्टिसाइड्स की डेफिनेशन, ये भाई एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स, इसका दूसरा पैराग्राफ जिसमें पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड either directly to kill or control the growth of the pest. Pest may be weeds, herbs, insects, fungi, etc. etc. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द रीज़न ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ की वजूहात क्या हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं? ये भाई पेज नंबर 146, इसमें हमारे पास हेडिंग है वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। इसकी दूसरी लाइन से जो है, दूसरी लाइन के बिल्कुल आखिर से स्टार्ट करेंगे जहां डेफिनेशन ख़त्म हो रही है, उसके आगे से, वाटर पोल्यूशन मे बी ड्यू टू टॉक्सिन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टॉक्सिक्स आर आर्सेनिक, मरकरी, ये पैराग्राफ। और उसके बाद इससे निचला पैराग्राफ, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इज़ द मेन काज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ द एल्गी, मेन काज ऑफ रैपिडली स्प्रेडिंग वाटर बॉर्न डिजीज़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हाउ वाटर बॉर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड। वाटर बॉर्न डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है? इसका भाई जवाब हमारे पास पेज नंबर 147 के बिल्कुल आखिर से शुरू हो रहा है।
और एक पॉइंट यहाँ पर है और बाकी 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास अगले पेजेस पर हैं। उसके बाद एक्सटेंसिव क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाउ पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्ले इट्स रोल टू डिज़ोल्व द सब्सटेंसेस। पोलैरिटी जो है वो चीज़ों को डिज़ोल्व करने में कैसे अपना किरदार अदा करती है। इसका जवाब हमारे पास पेज नंबर 139 पर। वाटर एज सॉल्वेंट, ये इसके जो है वो 2 पॉइंट्स हैं। पोलर नेचर ऑफ वाटर वाला भी मुकम्मल लिखेंगे और उसके बाद पेज नंबर 140 पर जो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेडिंग है ये भी मुकम्मल लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को जो है वो डिफ़ाइन करें। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्टेज की वजह से जो वाटर पोल्यूशन पैदा होती है ये बयान करें। ये वाटर पोल्यूशन और उसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स पेज नंबर 144, पेज नंबर 144 पर भाई इसका जो है वो हमारा जवाब है पेज नंबर 144। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स आर फैटल फॉर इक्वेटिक लाइफ। कि एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स जो हैं वो इक्वेटिक लाइफ के लिए मुहलिक हैं, मुज़र हैं। इसका जवाब भी पेज नंबर 145 पर एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स। इसमें ख़ास तौर पर जो दूसरा पॉइंट है ये आपने ख़ास तौर पर इसे नोट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, गिव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के कुछ डिसएडवांटेजेस बयान करें। इसका जवाब पेज नंबर 143 पर है। ये 3 पॉइंट्स हैं और ये तीनों पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग पोल्यूटेड वाटर। वाटर पोल्यूशन क्या है और इसे पोल्यूटेड वाटर को इस्तेमाल करने के असरात क्या हैं। इसका भाई वाटर पोल्यूशन का जो हमारे पास आंसर है वो है पेज नंबर 144 पर और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ये जो है वो पेज नंबर 146 पर। तो एक हिस्सा 144 पर और बाकी 146 पर। नेक्स्ट है आखिर में हमारे पास एक्सप्लेन द रीज़न वाई वाटर कंसिडर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये साबित करें कि वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्यों। ये वही चीज़ जो है वो दोबारा पूछी गई है। इसका जवाब पेज नंबर 139 पर। वाटर एज सॉल्वेंट यहाँ से शुरू करेंगे और पेज नंबर 140 के आखिर तक जो है इसे मुकम्मल करेंगे। तो इसके साथ ही ये हमारा आज का टॉपिक भी और ये हमारा चैप्टर भी मुकम्मल हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।